चलिए दोस्तों, तो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 79 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 80 से सॉल्व करेंगे, राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 80 को सॉल्व करते हैं। यदि एक 6 अंकीय संख्या 838A5A 838A5A 11 से विभाज्य है, ये संख्या जो है वो 11 से विभाज्य है, और 3 अंकीय संख्या 76x और 76x ये 9 से विभाज्य है। तो a + 2x का मान क्या होगा? a + 2x का मान क्या होगा? तो देखिए सबसे सिंपल सवाल है, ध्यान से देखिए। देखो 9 से विभाज्यता का नियम हम सीख चुके हैं। क्या? इन सभी संख्याओं को जोड़ो। 7 और 6 13 + x 13 + x, और ये संख्या 9 से विभाजित होनी चाहिए। तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे? और 13 में कितना जोड़ेंगे हम? 5। तो 13 + 5, अब ये 9 से विभाजित हो जाएगी। कितना हो गया ये? 18। ठीक है, 9 से विभाजित हो जाएगी। तो x का मान यहाँ से कितना आ गया? 5। अब हमें x का मान तो मिल चुका है, a का और चाहिए। a का हम यहाँ से निकाल देते हैं। a का क्या करते हैं भाई? इससे संपर्क करो, इसके बाद फिर एक छोड़कर अगले आदमी से संपर्क करो, फिर एक छोड़कर अगले से संपर्क करो, ऐसे ही ऊपर यहाँ इनसे संपर्क करो, इसके बाद इनसे संपर्क। तो हमें करना क्या है? 8 और 8 16, 16 और 5 21। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 3a + a। तो 3 + a + a। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है या तो 0 आ जाए या फिर ऐसी संख्या आ जाए जिसमें 11 का भाग चला जाए। तो देखो ये हो जाएगा 21 - 3 + 2a। ठीक, तो हम एक ही जगह पर क्या रखें? एक ही जगह पर हम क्या रखें? देखो 9 रख लेते हैं। 9 दूनी 18, यहाँ पे 21 - 3 प्लस यहाँ पे मैं 9 रख लेता हूँ। ठीक है, ठीक, तो 21 - 9 दूनी 18, 3 ये भी 21। तो देखो क्या आ गया? 0। 0 आ गया, इसका मतलब a का मान हमें पता चल गया कितना है भाई? 9। ठीक, अब a का मान 9 पता चल चुका है हमें, प्लस 2 x का मान हमें पता चल चुका है कितना? 5। तो ये हो जाएगा 9 × 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा? 19। ठीक है, तो दोस्तों सवाल नंबर 80 को मैंने हल किया है, और उम्मीद ऐसी करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, राइट। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 81 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 81 को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए। यदि m और n संख्या दे रखी है 43m 8n 43m 8n के 2 अंक इस प्रकार हैं कि यह संख्या 80 से विभाज्य है। यह संख्या 80 से विभाज्य है। तो 2m + 3n का अधिकतम संभावित मान ज्ञात कीजिए। 2m + 3n, 2m + के 3n का मान हमें निकालना है। अब मेरी बात समझना ध्यान से। 80 को हमने ब्रेक किया तो ये हो गया 8 × 10। तो देखो 10 से कोई भी संख्या तभी विभाजित होती है जब उसके आखिरी में क्या दिया हो? 0। एक बार फिर समझिए, कोई भी संख्या 10 से तभी विभाजित होगी जब उसके आखिरी में क्या दिया हो? 0। तो कहने का मतलब यहाँ से n का मान तो कितना होगा? 0। और जब n का मान 0 होगा, ठीक है, तो देखो 2m + 3 इसका मान 0 हो गया। तो बचा क्या भाई? 2m। ठीक, 2m बचा हमारे पास। अब हम क्या करते हैं? मेरी बात समझिए। अब थोड़ा सा हम चाहें तो ऑप्शन की सहायता भी ले सकते हैं। देखो कैसे ले सकते हैं?
कि अगर m का मान 0 आ नहीं सकता क्योंकि ऑप्शन में कोई 0 दिया नहीं है। अगर हम m का मान 1 लेते हैं तो 2 आएगा, तो 2 भी ऑप्शन में नहीं है। अब m का मान हम 2 लेते हैं तो 4 आएगा, तो 4 ऑप्शन में दे रखा है। देखिए अब मैं आपको बताऊं, अगर ऐसे सेलेक्ट नहीं करना है तो क्या करना है। ये तो हमारा हो गया। 8 का रूल क्या कहता है, अगर आखिरी के 3 अंक अगर 8 से विभाजित हैं तो समझो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। तो देखो अब यहाँ पर हो क्या सकता है, देखो 2 हो सकता है m की जगह पर। देखो m की जगह पर 2 हो सकता है क्योंकि 4 ऑप्शन में दे रखा है। m की जगह पर 4 हो सकता है। देखो क्या क्या हो सकता है m की जगह पर, मेरी बात समझना ध्यान से। 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, और क्योंकि 2 दूनी 4 ऑप्शन में दे रखा है, 4 दूनी 8 ये भी ऑप्शन में दे रखा है, और 8 हो सकता है, 8 दूनी, और 6 हो सकता है, 6 दूनी 12 भी दे रखा है। तो हम इन्हीं को ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर m की जगह पर आखिरी के 3 डिजिट हमें करना है। अगर मैंने यहाँ पर 2 लिखा, 2 8 0, तो भाई ये 8 से विभाजित नहीं हो रहा है, ठीक, 2 कैंसिल हो गया। अगर मैंने 4 रखा, 4 8 0, तो 8 छंग 48, ठीक है, हो गया। मतलब 4 फॉलो कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें ये भी पूछा है कि अधिकतम मान पूछा है, तो 8 भी रख के देखते हैं। अगर हमने यहाँ पे 8 रखा, 8 8 0, तो भी 8 से विभाजित हो रहा है, यानी कि 8 भी फॉलो कर रहा है। अगर हम 6 रखते हैं यहाँ पर तो 68 हो रहा है, तो ये फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब 4 और 8 फॉलो कर रहा है, लेकिन हमें अधिकतम लेना है तो हम 8 लेंगे, ठीक है। हमें अधिकतम लेना है तो हम क्या लेंगे, 8 लेंगे, ठीक है। तो 4 3 8 8 0, और ये संख्या जो है वो 11 से विभाजित हो जाएगी। तो m का मान यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा राइट आंसर है। और ये था दोस्तों हमारा सवाल नंबर 81। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं सवाल नंबर 82 को। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 82 को हल करते हैं। a + b होल स्क्वायर का अधिकतम मान इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि एक 8 अंकीय संख्या 61 81 कितनी दे रखी है, 61 81 a 12 b, a 12 और b 72 से विभाज्य। ये 72 से विभाज्य है। अब समझ लो ध्यान से, हमें मान निकालना है a + b का होल स्क्वायर, सॉरी हाँ a + b का होल स्क्वायर निकालना है, ठीक। तो अब आपको ज़रा ध्यान से समझना है, ठीक है दोस्तों। ध्यान से कुछ नहीं है, सिंपल है। इसको तोड़ लो, 8 9 72 तोड़ लिया, ठीक। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि आखिरी के 3 अंक 8 से विभाजित होनी चाहिए, ठीक है। तो आखिरी के 3 अंक यानी कि, और पूछा क्या, अधिकतम पूछा है उसने, अधिकतम पूछा है। तो देखो अगर हम यहाँ से क्या रखते हैं, यहाँ पे देखो अधिकतम क्या है, 1 2, सबसे पहले 9 रख सकते हैं। तो 8 एकम 8, कितना बचा, 4 बचा और 49 हो गया, नहीं जा रहा। तो फिर हम 8 रख सकते हैं, 8 एकम 8, 4 बचा, 8 छंग 48, ठीक है। तो b का मान तो हमारा कितना हो गया भाई, 8 हो गया। अब a का मान और चाहिए, a का मान हम यहाँ से निकाल लेते हैं 9 से विभाज्यता के नियम से। 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, सभी को जोड़ो, 6 और 1 7, 7 और 8 15, 15 और 1 16, 16 17, 17 और 2 19, 19 और b का मान 8 कितना है, 27। तो कितना हो जाएगा, 27 + a, ठीक है। और ये कितना डिवाइड होना चाहिए 9 से। तो देखो ये a का मान हमें अधिकतम लेना है, ठीक है। तो अधिकतम तो फिर हमारे पास, एक मिनट रुकना यार। तो देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ से, अधिकतम तो 9 ही आएगा। फिर देखो
27 प्लस 9, ठीक है, तो ये 36 हो जाएगा और 36 में 9 का भाग चला जाएगा। तो फिर यहाँ से जो ए का मान है वो कितना आ जाएगा भाई, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम रखेंगे 9 प्लस 8, तो 9 8 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर होता है 289, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा सवाल नंबर कौन सा, 82। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल नंबर 82 जो है वो समझ में आया होगा, है ना। तो चलिए अब हम सवाल नंबर 83 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 83 को हल करते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। माना x सबसे छोटी संख्या है और जिसमें 8, 12, 15, 20 और 25 से विभाजित करने पर देखो 5 शेष बचता है। समझना ध्यान से, x कोई संख्या है और जिसमें हम 8, 12, 15, 20, 25, 8, 12, 15, 20, 25 का भाग उसमें विभाजित करते हैं तो शेष 5 बचता है, ठीक है। जब इस संख्या को इनसे विभाजित करते हैं तो शेष बचता है कितना भाई, 5 बचता है। फिर आगे क्या है, यदि x 121 से विभाजित की जाए, यही संख्या अगर 121 से विभाजित की जाए तो फिर शेष कितना बचता है भाई, 0 बचता है, ठीक है। मतलब उसने बोला 21 से 121 से विभाज्य है तो इसका मतलब 0 ही बचेगा शेषफल। तो x का अंकों का योग क्या होगा, देखिए इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से हमें हल करना पड़ेगा। देखो इसका तरीका क्या है, मेरी बात सुनो। सबसे पहले 8, 12, 15 और 20, 25 का एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा 600, ठीक है। 8, 12, 15, 20, 25 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 600 आएगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, संख्या जो बनती है वो कैसे बनती है, समझो ध्यान से। संख्या जो बनती है वो क्या है, 600 के प्लस शेष कितना बच रहा है भाई, 5। अब ये जो संख्या बनी है ये संख्या 121 से विभाजित हो जाती है पूरी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे k का मान रख कर देखेंगे, ठीक है। तो जैसे मान के चलो k का मान हमने कितना रखा, 1 रखा, ठीक है। तो k का मान अगर हमने 1 रखा तो डिवाइड करके देखते हैं हम, ध्यान रखना। तो 1 रखेंगे तो ये 600 हो जाएगा, 605 हो जाएगा, 605 बटे, चलो इधर ही लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा ये 605 और 605 बटे 121, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 और 1 6, ठीक है। इसका मतलब इसमें पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब k की वैल्यू 1 जो है वो सेटिस्फाई हो चुकी है। तो संख्या हमारी क्या बनेगी, 600, k का मान 1 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा 605। अब इसके अंकों का योग पूछा है उसमें, तो अंकों का योग क्या करेंगे हम, देख लो 6 प्लस 0 प्लस 5, तो 6, 5, 11, तो अंकों का योग हो जाएगा हमारा 11, ठीक है। तो दोस्तों सवाल नंबर 83 तक हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो आपको ये जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए।